राधे राधे दोस्तों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स लेट्स लर्न टुगेदर में हार्दिक स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी डीएलएड, जिसका पूर्व नाम बीटीसी है। उसके फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम संख्या तथा अंकों का ज्ञान है। आपको बता दें, ये जो गणित का प्रश्न पत्र है, ये चौथा प्रश्न पत्र होता है और ये टोटल 25 नंबर का एग्ज़ाम में आता है, जिसका समय अवधि 1 घंटा होता है। इसमें टोटल 18 प्रश्न होते हैं, जिसमें 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होते हैं, 6 प्रश्न अति लघु उत्तरीय होते हैं और 7 प्रश्न लघु उत्तरीय होते हैं। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ना तो बुक की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी राजन या पवन सीरीज़ की। एक ही वीडियो आपके लिए काफ़ी है, जो कि आपको एग्ज़ाम में आराम से 25 में से 22 प्लस नंबर दिला सकती है। तो आप बस ध्यान से हमारे इस वीडियो को देखें, पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखें। मैं गारंटी लेता हूं कि आपका 25 में 22 नंबर कहीं नहीं गया है। ये बहुत आराम से आपका 22 नंबर किया जा सकता है। ये जो गणित का प्रश्न पत्र होता है, ये बहुत ही आसान होता है। इसमें एकदम से आप समझ सकते हैं, एकदम इजी लेवल का होता है। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। बस आपको ये जो एक ही चैप्टर हम एक वीडियो में ख़त्म करने का निर्णय लिए हैं, बस आपको बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो पहले चैप्टर का नाम है संख्या तथा अंकों का ज्ञान। अब संख्या क्या होता है, इसको हम जान लेते हैं। आमतौर पे संख्या 1 2 3 4 5 6 यही सब होता है। तो इसमें देखिए, वो गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग मापने या गणना करने के लिए किया जाता है, संख्या कहलाती है। हम संख्या का यूज़ कहाँ करते हैं? गणना करने के लिए। कुछ काउंटिंग करना है तो हम 1 2 3 4, कुछ मापना है 1 किलो 2 किलो 3 किलो 2 लीटर 4 लीटर, ऐसे ही तो मापते हैं। तो यही है हमारा संख्या। तो संख्या का अर्थ अगर आ गया एग्ज़ाम में, ये अति लघु उत्तरीय में पूछ लेगा कि संख्या किसे कहते हैं, तो बहुत आराम से आप लिख सकते हैं, वो गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग मापने या गणना करने के लिए किया जाता है, संख्या कहलाती है। अब संख्या कितने प्रकार के होते हैं, आइए हम इसे देख लेते हैं। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में संख्याओं के 9 प्रकार बताए गए हैं। तो आइए हम इस पे विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि वो 9 प्रकार क्या क्या हैं। तो पहले नंबर पर है प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होता है? नंबर जो होता है प्राकृतिक नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर, ये 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। तो गिनती की संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक होती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इनमें एक सबसे छोटा एवं सबसे पहला प्राकृतिक संख्या होता है। इसे हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या सबका क्लियर हो गया। जैसे 1 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। इसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, बस इतना ही है। दूसरा है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जब शून्य भी प्राकृतिक संख्या के समूह में सम्मिलित कर लिया जाता है, तो वह पूर्ण संख्या हो जाता है, पूर्ण संख्याओं का समूह हो जाता है। अब जैसे 1 से लेकर के अनंत तक की प्राकृतिक संख्या हो गई, और उसी में अगर हम शून्य भी ऐड कर देंगे तो वो पूर्ण हो जाएगा। आप सिंपल से याद कर सकते हैं, 1 से अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो गई, तो उसमें जीरो मिसिंग है, और अगर जीरो भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा तो वो पूर्ण हो जाएगा। यानी कि पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो से लेकर के अनंत तक की संख्या समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे हम डब्लू से डिनोट करते हैं। तो पूर्ण संख्या भी सबका क्लियर हो गया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है क्रमागत पूर्ण संख्या, कंटिन्यूअस होल नंबर। तो आइए देखते हैं ये क्या है। तो ऐसी पूर्ण संख्याएं जो एक क्रम में होती हैं, क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। नाम से ही स्पष्ट है, क्रमागत यानी कि जो क्रम से हैं। तो दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर जो है सदैव एक होगा। जैसे 2 3 4 5 6 7 ये सब क्रमागत पूर्ण संख्या है। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 होगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 होगा। यही है कि दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर जो है सदैव एक होगा। और 3 पूर्ण संख्याओं में पहली एवं तीसरी संख्या के योग का आधा दूसरी संख्या के बराबर होगा। जैसे
तीन क्रमागत संख्या 5 6 7 है। अब 5 6 7 का एक क्रमागत पूर्ण संख्या है और देखिए पहले स्थान पर क्या है 5 है और तीसरे पे 7 है, तो 5 और 7 जब हम जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा और 12 का आधा 6। तो यही कहा गया है कि तीन क्रमागत पूर्ण संख्या में पहले और तीसरे नंबर का जोड़ने पर उसका आधा जो आएगा वो दूसरा पूर्ण संख्या होगा जो बीच वाला है। ये क्लियर हो गया क्रमागत पूर्ण संख्या। आइए हम अगला देखते हैं। तो हमारा अगला है पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स नंबर। तो आइए हम पूर्णांक संख्याएं देख लेते हैं। तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी संख्याएं जो होती हैं वो पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे धनात्मक कोई भी संख्या हो 1 से लेकर के अनंत तक, और ऐसे ही ऋणात्मक कोई भी संख्या हो -1 से लेकर के अनंत तक, यानी कि अनंत से लेकर के -1 तक, तो वो सारी संख्याएं जो हैं वो पूर्णांक होंगी। ये दो प्रकार के पूर्णांक संख्याएं जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या, जैसे 2 3 4 5 6 50 60 70 ये सब धन पूर्णांक हो गए। और ऋण पूर्णांक क्या होते हैं, ऋण पूर्णांक यानी कि -2 -4 -6 -8 -12 15 -17 ये सब जो हैं हमारे ऋण पूर्णांक हैं। तो पूर्णांक संख्या सबका क्लियर हो गया। आइए हम एक बार और देख लेते हैं। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे -2 -1 0 1 2 3 4 आदि ये सारे हमारे पूर्णांक संख्याएं हैं। आइए हम अगला देखते हैं परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। ये तो हम क्लास 5th से ही पढ़ते आ रहे हैं रेशनल नंबर, हालांकि सब पढ़े हैं लेकिन ये तो लगभग सबको याद होगा। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ पे p और q एक दोनों पूर्णांक हों और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, वह परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 3/4 17/49 5/25 7/28 और जैसे 5 हो गया 6 हो गया 7 हो गया 8 हो गया, ये सब भी परिमेय संख्या है। क्योंकि जब केवल अकेले अंश लिखा हो या कोई भी नंबर लिखा हो तो उसका हम मान लेते हैं कि उसका 5 बटे, जैसे अगर 5 दिया है तो 5/1। जब डिनोमिनेटर नहीं दिया होता है, कोई एक नंबर दिया होता है, तो हम डिनोमिनेटर के जगह पे हम 1 मान लेते हैं। अतः अगर 5 केवल दिया है तो 5/1 हो जाएगा, 7 केवल दिया है तो 7/1 हो जाएगा। अतः अगर कोई एक नंबर ही दिया है तो वो भी हमारा रेशनल नंबर होता है। आइए अगला हम देखते हैं अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। तो वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे √4 हो गया, √9 हो गया, √6/12 हो गया, ये सभी हमारी जो होती हैं ये अपरिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर होते हैं। तो आपको ये सब क्लियर हो गया। क्रमागत पूर्ण संख्या जो क्रम से हो वो क्रमागत पूर्ण संख्या हो गए। पूर्णांक संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। परिमेय संख्या वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखे जा सकते हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या वह संख्या है जिन्हें p/q के रूप में ना व्यक्त किया जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √4 √9 √6/12 आदि। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो संख्या है वो है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, वह पूर्ण संख्या जिनका स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं हो अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि वह संख्या जो सिर्फ एक और खुद से कटे वही अभाज्य संख्या होती है आसान शब्दों में। तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ये सभी हमारी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर होते हैं। सबका क्लियर हो गया अभाज्य संख्या। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है सह अभाज्य संख्या। तो आइए इसके बारे में हम देख लेते हैं ये क्या होता है। तो दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सह संख्या कहलाती हैं। जैसे 9 और 16 सह है। अब 9 और 16 जो है ये सह संख्या हो गया। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं ऐसी दो संख्याओं का समूह जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो वह सह संख्या होती हैं।
तो ये भी आप सभी का क्लियर हो गया होगा। सहभाज्य संख्या, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, सहभाज्य संख्या कहलाती है। या कम से कम दो ऐसे भाज्य संख्याओं का समूह जिनका महत्तम समापवर्तक एक हो, सअभाज्य संख्या कहलाती है। अगला हमारा है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो आइए देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलाकर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। आम गणना में प्रयोग होने वाली सभी संख्याएं, आसान शब्दों में अगर हम कहें तो आम गणना में प्रयोग होने वाली सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 7, 16, 26, 27, 84, 7/9, 1/4, 3/4, 1/10, 5/25, जितनी भी संख्याएं आप सोच सकते हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहाँ तक सबका क्लियर हो गया। सब नाम से ही पता चल जाएगा आपको कि वह कौन सी संख्या है। तो अगला हमारा है संख्यांक, न्यूमेरल्स। अब संख्यांक क्या होता है, आइए हम इसे आसान शब्दों में समझते हैं। जैसे हम किसी चीज़ को प्रदर्शित कैसे करते हैं, वो उसका एक तरह से सिंबल हो गया ना। तो ऐसे ही संख्याओं को प्रदर्शित करने का जो सिंबल होता है उसे हम संख्यांक कहते हैं। यही हमारा है कि संख्या को निर्देशित करने वाले अंकों अथवा संकेतों के समूह को संख्यांक कहते हैं। जैसे 3 को हम 3 बनाकर डिनोट करते हैं, 17 को 1 और 7 लिख करके, 49 को 4 और 9 लिख के, यही हमारे संख्यांक हो गए। तो संख्यांक सबका क्लियर हो गया। अब संख्यांक जो हमारे महत्वपूर्ण संख्यांक हैं, संख्याओं को अंकों में लिखने के लिए स्थानीय रूप से 3 प्रकार के संख्यांक का प्रयोग किया जाता है। पहला है हिंदी संख्यांक, दूसरा है रोमन संख्यांक और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक। ये सभी को पता होगा। हिंदी संख्यांक यानी कि जो हमारा देवनागरी लिपि में है, रोमन संख्यांक जो इसमें हम I से 1, V से 5 ये सब प्रदर्शित करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक यानी 1, 2, 3, 4 ये सब जो है। तो आइए हम विस्तार से इसको जानते हैं। हिंदी संख्यांक क्या होता है। तो हिंदी संख्यांक में जिसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है हिंदी संख्यांक कहलाता है। संख्यांक 9 अंकों का होता है। इन्हीं 9 अंकों तथा शून्य का प्रयोग कर अनंत संख्याएं लिखी जाती हैं। जैसे हिंदी संख्यांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब रोमन संख्यांक क्या है। रोमन संख्याओं का भी प्रयोग भारत देश में होता रहता है और अधिकतर रोमन संख्याओं का ही प्रयोग होता है, जैसे आप सभी जानते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक के बाद रोमन संख्याएं ही ज़्यादा इस समय प्रचलित हैं। जैसे 1 I बना दिए कैपिटल तो 1 हो गया, 2 कैपिटल I बना दिए 2 हो गया, 3 कैपिटल I बना दिए 3 हो गया, 1 कैपिटल I और V बना दिए कैपिटल तो वो 4 हो गया, केवल V बना दिए तो 5 हो गया, L बना दिए तो 50 हो गया, C बना दिए 100 हो गया, M बना दिए 1000 हो गया, D बना दिए 500 हो गया। तो यही सब हमारी रोमन संख्याएं हो गई। संख्यांक माफ़ करिएगा, रोमन संख्यांक हो गए। अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं अगला है। तो आइए अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं हो गया, ये संख्यांक रहेगा। तो संख्याओं अथवा मूल्यों को लिखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक का ही प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं को लिखने के लिए भी शून्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब हमारे जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक ही हैं। अब इसमें हमें 9 से आगे जाना है तो शून्य को मिलाना पड़ेगा, 1 और 0 मिला करके 10, 1 और 1 मिला करके 11। यही हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं को लिखने के लिए भी शून्य का प्रयोग किया जाता है। अब अगला हमारा है स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। ये तो सभी को पता होगा, किसी संख्या में अंक की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया उसका मान जो होता है वही स्थानीय मान कहलाता है। और किसी भी संख्या में अंक 0 का स्थानीय मान हमेशा शून्य ही होगा। अगर किसी भी संख्या में अगर सैकड़े की जगह पे 0 है तो उसका स्थानीय मान 0 ही होगा, ये नहीं कि 100 हो जाएगा, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या में गुणा कर दो तो वो 0 हो जाता है। तो यहाँ तक सबका क्लियर हो गया स्थानीय मान तक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी अंक का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो आइए देखते हैं उसको। संख्याओं का स्थानीय मान उनके स्थित स्थान के मान के आधार पर होता है।
इसलिए इकाई के अंक को 1 से गुणा करते हैं, दहाई के अंक को 10 से, सैकड़ा के अंक को 100 से, हज़ार के अंक को 1000 से, 10,000 के अंक पे जो रहेगा उसको 10,000 से, ऐसे ही। जैसे संख्या 4529 है तो 9 का स्थानीय मान 9 गुणे 1 बराबर 9 हो जाएगा। 2 का स्थानीय मान 2 गुणे 10 बराबर 20 हो जाएगा। 5 का स्थानीय मान 5 गुणे 100 बराबर 500 हो जाएगा। 4 का स्थानीय मान 4 गुणे 1000 बराबर 4000 हो जाएगा। आइए एक उदाहरण हम देखते हैं। अब संख्या 2587 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 5 हमारा सैकड़े के स्थान पर है, तो 5 गुणे 100 बराबर 500, यही हमारा 5 का स्थानीय मान हो जाएगा। 5 का स्थानीय मान 500 हो जाएगा। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया? तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ उदाहरण क्या, कुछ एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। 4-5 प्रश्नों का एक्सरसाइज भी हमने इंक्लूड किया है इसमें, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी आपका एक पॉइंट ना छूटे एग्ज़ाम में। अगर आपका आ भी जाए तो आप कोशिश करें 25 में 25 करने का, लेकिन 25 में 22 नंबर तो हमारे ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है आज से, इसको करने के बाद आपका 22 नंबर कहीं नहीं गया, ये तो हम चैलेंज करते हैं। तो आइए हम एक्सरसाइज को कर लेते हैं। तो हम 50 को रोमन में कैसे लिखते हैं, पहला प्रश्न हमारा यही है। तो 50 को रोमन में ये कैपिटल एल से हम लिखते हैं। कैपिटल एल लिख दिए तो यही 50 हो गया। दहाई का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए कितने से गुणा करते हैं? तो दहाई का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए 10 से गुणा करते हैं। ये आसान सा क्वेश्चन है। 9 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है? तो 9 का पूर्ववर्ती संख्या सभी को पता है कि 8 होता है। परिमेय संख्या का एक उदाहरण देना है तो कुछ भी आप लिख दीजिए। 7/9 हमने लिया है, आप 11/25 ले लीजिए, 27/129 ले लीजिए, 4/7 ले लीजिए, 5 ही केवल ले लीजिए, 4 ही केवल ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 121 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वो पूरा आपका परिमेय संख्या ही होगा। अगला प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होगा। अगला प्रश्न है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 होगा। ये गलती से 1000 हो गया, ये 10,000 होगा। ठीक है, आप ये प्रश्न को समझिए, देख के ये मत समझिए कि ये तो बहुत हल्के क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में नहीं आ सकते। आपके सिलेबस में यही है तो यही ना एग्ज़ाम में आएगा। आप एकदम से परेशान मत होइए, हमारे सीरीज़ को आप फॉलो करिए। हम गारंटी लेते हैं कि आपका 22 नंबर 25 में कहीं नहीं जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो।